अच्छा, आप लोगों का जो है यहाँ पे मैं अभी शो करने लगा हूँ कि एडवांस डेटाबेस है और इसके अंदर आज आपका जो है ऑनलाइन लेक्चर नंबर 1 है। सही है? एडवांस डेटाबेस अच्छा, ये बुक्स मैं आपकी एलएमएस पर भी शेयर कर दूंगा और उसका तरीका भी बता दूंगा कि वहाँ से आप डाटा सारा डाटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक्स हम फॉलो करेंगे जिसमें मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करेंगे फॉर एडवांस नॉर्मलाइजेशन, डाटा वेयर हाउस फंडामेंटल्स हम फॉलो करेंगे फॉर डाटा वेयर हाउस इंट्रो, एंड हम फॉलो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स इन एडवांस डेटाबेसेस, एंड नेक्स्ट जनरेशन डेटाबेस की भी मैं वो जो टॉपिक्स ऐड ऑन करूँगा तो वो मैं आपको स्लाइड में बता दूंगा कि कौन सी पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक की टॉपिक है और किस चैप्टर में है, जैसा कि मेरा तरीका आपको पता ही है। अच्छा, आज की क्लास में जो है हमारी डेट है 15 सितंबर। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो काइंडली रेज योर हैंड। दिस इज एडीएस थ्योरी क्लासेस, आप लोगों का जो भी सेक्शन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स। मैं आज लोगों को आज बताते जाऊंगा कि जैसे ही मैं इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा डेटाबेस का या उसको हम रिकॉल करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, तो मैं साथ साथ आपको उसके एडवांस कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। मीन्स के ओवरव्यू भी हो जाएगा और इंट्रो भी हो जाएगा, व्हाट इज एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स है क्या, और आप लोगों ने इसको फर्दर इन स्पेशलाइजेशन कैसे फॉलो करना है अगर आप डेटाबेसिस को ही की फील्ड में आके जाके डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो फॉर एमएस एंड पीएचडीज। ठीक हो गया? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड। अच्छा, फॉर द सीआर जो तैयब आप हैं अवेलेबल यहाँ पे? आर यू अवेलेबल तैयब? हेलो तैयब। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही सीआर हो ना इस क्लास के इस टाइम? जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सीआर हो क्लास के? जी सर। अच्छा, ये अटेंडेंस आपने ना साथ साथ मेरे मेंटेन करानी है, तो ठीक। आप को मैं ये एक लिस्ट बता रहा हूँ इस तरह की। ये लिस्ट है, इसके अंदर आप नेम, रोल नंबर और स्टेटस प्रेजेंट होगा तो पी आ जाएगा, एब्सेंट होगा तो ये आ जाएगा। एक हम बाद में रेड कलर कर देंगे। सही है? ठीक हो गया सर। ऑनलाइन क्लास का यूटी रोल नंबर। अच्छा, ऑनलाइन क्लास का मतलब ये है कि काइंडली आप लोग जिस तरह टाइम पे आए हैं वेरी गुड, ऐसे ही टाइम पे आपकी बाकी क्लास भी आ जाए तो बेहतर है। 26 स्टूडेंट आज हमारे पास हैं अवेलेबल, जिसमें से कुछ स्टूडेंट माइट भी हैं, डुप्लीकेट भी हों, मोबाइल और लैपटॉप से, दोनों से भी हो सकता है कि आए हुए हों या इस तरह का भी कुछ कर हो सकता है। सही है? सर ये लिस्ट आप मुझे देंगे, मैंने अटेंडेंस लगानी है। ये लिस्ट जो है मैं देखता हूँ, अगर आपको मैं दी तो मैं आपको ये दे दूंगा करके, जस्ट आपने पी और ए लगा के मुझे देना होगा ठीक हो पार्टिसिपेंट्स गया कैसे सर। देगी। सही है? ठीक है। बेसिकली ये होता है कि देखते हैं, चलें आज तो मैं लगा लूँगा, ये लिस्ट आपसे शेयर कर लूँगा, फिर आप आइंदा के लिए जो है इसको अपलोड कर दिया करना फॉर द सही ऑनलाइन हो गया। क्लास। सही, मैं सारा काम करके आपको दूंगा बाकी आज का तो। ठीक। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो हम लेक्चर बुक का मैंने आपको बताया कि हम ये बुक्स फॉलो करेंगे इन एडवांस डेटाबेस सिस्टम। हमने इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम में भी जेफरी होकर की बुक फॉलो की थी आईडीएस में। अगर आपने मुझसे थ्योरी पढ़ी हुई है आईडीएस की तो मैं उसमें यही फॉलो करता हूँ। अच्छा, जो मैं अभी ओपन करने लगा हूँ एडवांस डेटाबेस लेक्चर नंबर 1, इसके अंदर जो है आप ये भी देख रहे होंगे कि आप नंबर्स के साथ एसोसिएट हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपकी ग्रेडिंग पॉलिसी जो है मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन मैंने की हुई है, आप होप सो आपको नज़र आ रही होगी। ये लेक्चर भी आपसे शेयर हो जाएगा, बुक्स भी शेयर हो जाएंगी, लेक्चर भी शेयर हो जाएगा। अच्छा, क्विज़ेस के आपके 8% हैं, असाइनमेंट 4% रखे हैं, प्रोजेक्ट एंड क्लास बिहेवियर आपका 8% में आएगा, मिड टर्म आपका 30 है और फाइनल टर्म 50 है। इसको दोबारा भी मैं रीचेक करूँगा, माइट भी अगर इसमें कोई डेविएशन आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा और लेक्चर में भी अपडेट करके आपको दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा।
अच्छा, जो हमने इसकी कोर्स आउटलाइन फॉलो करनी है वो बेसिकली हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन डेटाबेस सिस्टम प्लस इंट्रोडक्शन टू एडवांस डेटाबेस सिस्टम्स। इसके अलावा जो है आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एडवांस नॉर्मल फॉर्म्स के ऊपर है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू आईडीएस के अंदर मैं आपको नॉर्मल फॉर्म्स का भी रिकॉल कराऊंगा और इसकी एक असाइनमेंट या एक एक्टिविटी भी आप लोग अटेंड करोगे फिर एंड में। इसके बाद डीकेएन है, देन हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो है हम आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे, देन हम पार्टीशनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट डेटा वेयर हाउस। तो इसके अलावा जो है हम ईटीएल प्रोसेस क्या होता है, लैब प्रोसेस क्या होता है, डाटा माइनिंग क्या होता है और डाटा माइनिंग टेक्निक्स वगैरह। उसके बाद डाटा में एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देखेंगे, डाटा सिक्योरिटी एंड सो ऑन। ये सारा मैंने आपके साथ जो है कोर्स आउटलाइन लेक्चर नंबर 1 में ही शेयर कर दिया है। होप सो आपको नज़र आ रही होगी। देन आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है वो चीट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, वो मैं 0 नंबर ही अवॉइड करता हूँ, तो काइंडली इसमें थोड़ा ध्यान कीजिएगा। अटेंडेंस जो है आपकी 15 मिनट्स में वो मैंने रिकॉर्ड ऑन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट है आपकी पार्टिसिपेंट की वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो काइंडली टाइम पे आपने जो है वो क्लासेस ऑनलाइन भी लेनी है और ऑफलाइन भी लेनी है। इसके अलावा जो है ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स एंड इंट्रोडक्शन टू एडीएस हम स्टार्ट करते हैं। रिकमेंडेड बुक्स मैं आपसे पहले ही फॉलो कर चुका हूँ। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ आईडीएस, इंट्रोड्यूस आईडीएस के अंदर हम जो है कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, व्हाट इज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फ्लैट फाइल एंड आरडीएस सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस अप्रोचेस, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको 3 फॉर्म्स आती हैं और आनी चाहिए, बेसिकली आप प्री रिक्विजिट में ये कवर कर चुके हैं, जिसको मैं जस्ट इंट्रो कराऊंगा आपको, और इसमें से एक एक्टिविटी भी मैं आपको दूंगा, एक या दो एक्टिविटीज हैं इसकी। तो यहाँ तक जो आउटलाइन आपसे मैंने आपको दिखाई है फॉर आवर फर्स्ट वीक, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई बात हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। क्या हम पूरी क्लास में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? एनीवन फ्रॉम क्लास प्लीज रेज योर हैंड। या फिर मैं ऑटोमेटिकली किसी का माइक ऑन करने का कहूँगा और देन ही और शी हैज़ टू आंसर दैट क्वेश्चन। हेलो क्लास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? This is the question from your prerequisite database systems. Okay, Mohammad Ahmed, please unmute yourself. सर डेटा जो है सर वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कह सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन है सर वो ये कि जो ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के अबाउट जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि दिस इज़ अ बुक, ठीक है, तो ठीक, ये एक जो है वो एक इंफॉर्मेशन है। सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी एग्जांपल कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? एनी एग्जांपल? डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जांपल भी काफ़ी हद तक थी, बताइए आपने अहमद। ओके रहमान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अब्दुल रहमान, रोल नंबर 74। Abdul Rahman, kindly unmute yourself and let us know what is the difference between data and information. Hello Rahman, Abdul Rahman. Hello Abdul Rahman. अच्छा जी, जो आंसर नहीं करेगा वो चला जाएगा क्लास से। अली अंजम, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस Yes, अली। sir. हाँ, काइंडली रिपीट The व्हाट इज data raw है और जो information है वो organized forms of form of facts.
Any example from your side? सर जैसा ग्रेविटी जो कांस्टेंट है 9.8 ये फैक्टर इसको किसी स्टेटमेंट में यूज करना इसको शायद करना दोबारा रिपीट करेंगे, क्या कहा आपने? तो मैंने कहा लेट्स सपोज जैसा हमें पता है कि 9.8 जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एक डेटा है और इसको किसी इसमें फार्मूला में यूज करना या किसी स्टेटमेंट में। नहीं, आप बहुत डिफरेंट एग्जांपल दे रहे हो अली। अच्छा, एक सेकंड। आसमा, ओके आसमा आप बताएं। सर जब सेंसस होता है तो उसमें जो पॉपुलेशन काउंट की जा रही होती है वो जब फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं तो वो डाटा होता है, और उस डाटा को यूज करते हुए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एज अ रिजल्ट, जो स्टेटमेंट दी जाती है, जो पीस ऑफ कोड होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ट्रू होती है और वैलिड होती है। ओके, अच्छा, क्या अगर मैं इसमें ऐसा कहूँ कि हमारा जो है डाटा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, हमारा जो डाटा है सम टाइम सम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, और डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट एप्लीकेशन में वो रॉ फैक्ट एंड फिगर का काम करता है। क्या ये स्टेटमेंट? यस सर, ये ट्रू हो सकता है। बाय द टाइम चेंजिंग आती रहती है ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल ठीक। सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू कि हमारा डाटा समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन होता है और समटाइम्स वो रॉ फैक्ट करता है। ठीक हो गया? अच्छा, चलें जी, मैं आगे जो है वो कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर को। अच्छा, व्हाट यू शुड टेक दिस कोर्स, व्हाई शुड यू टेक दिस कोर्स? अच्छा, ये दो एग्जांपल्स हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम के जोनाथन अब्राहम ने फ्रेंड सेंटर जो है वो लॉन्च किया, लेकिन वो फेल हो गया ड्यू टू नॉट ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम्स। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को लॉन्च किया ड्यू टू ऑप्टिमाइज्ड एंड एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम। ये फेसबुक क्या है, वो एक आज तक भी वो रनिंग हिट है बिजनेस इसका। सो फेसबुक ने जो है डेटाबेस पे काम किया, लेकिन फ्रेंडस्टर ने डेटाबेस के ऊपर काम नहीं किया। दैट्स व्हाई वो इसका एक मेजर फेलियर था, ड्रॉबैक था। देन डिफरेंट डेटाबेस डेफिनेशन जो आप पहले भी देख चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट इज नोन एज डेटाबेस। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, that is information, not data. Information is meaningful facts and figure in that specific environment, in that specific application, and it must be in computerized format. जैसा कि आप डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कराते हैं, लेकिन वो सीक्वल के थ्रू आप रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर स्टोर कराते हैं। So that is the computerized format, not the paper format. इसकी एक और डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट टू सर्व स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि इस इमेज में अभी आप देख रहे हैं, ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड है और ऑर्गेनाइज्ड ये है डेटाबेस अगर बना हुआ आपका ना। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ ढूंढनी होगी तो वो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से आप बहुत ईजीली इसको मीन्स के आप देख सकते हैं, हट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसी सेम एग्जांपल को अपने रियल टाइम डेटाबेस के एग्जांपल के साथ देखूं, तो मैं डेटाबेस के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, उसमें डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता हूं? क्या वो ट्रिक्स हैं जिससे हमारा डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है जब हम सीक्वल को यूज़ करते हुए डेटाबेस स्टोर कराते हैं? हम किन चीज़ों के थ्रू डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं? एनीवन फ्रॉम क्लास? मैं हिंट देता हूँ, आज की आउटलाइन में भी वो टॉपिक्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपना। आज के इस लेक्चर में भी वो टॉपिक हैं जिसके थ्रू हम डाटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जी सर, वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। वेरी गुड, वेरी गुड जवाब। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप नॉर्मलाइजेशन करते जाएंगे वैसे ही आपका डाटा मजीद ऑर्गेनाइज होता जाएगा। एंड देन डाटा एंड इंफॉर्मेशन हम भी डिस्कस कर चुके। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एज और सैलरी ना हो इस एग्जांपल में, तो ये डाटा क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि ये
किसका नाम है, क्या ये नंबर एज है, क्या ये नंबर सैलरी है, तो हमें आइडिया नहीं होगा। ये जो इसके कॉलम नेम्स हैं that are used to make this data an information। देन एक मैं वो ओके यही सारा कुछ बताया हुआ है इसमें, जो मैंने भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बता दिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक कढ़ाई गोश्त की एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि एक खाने वाला और एक बनाने वाला वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को देखते हैं कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दैट टाइप ऑफ फूड। और जो देन उसके बाद अच्छा इम्पोर्टेंट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आर टूल दैट आर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस। सम टूल्स आर गिवन बिलो, जैसा कि आपने MySQL सर्वर के ऊपर काम किया था लास्ट टाइम अपनी लैब में। देन Oracle एक स्टैंड अलोन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, टेराडाटा, टैबलियो और पावर BI बिजनेस एनालिटिक्स। ये तीन मैंने ऐड ऑन किए हैं एज एडवांस टूल्स। आप डाटा वेयर हाउस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर MS के अंदर आप जब रिसर्च वगैरह का काम करेंगे तो आप टेराडाटा के ऊपर काम करेंगे। ये क्या करता है, एक एप्लीकेशन से उसका तमाम डाटा एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे स्टोर कर लेता है, जो कि मीनिंगफुल डाटा होता है और वो हमेशा स्टोर रहता है। और टैबलियो और पावर BI दोनों का सेम फंक्शनैलिटी है। ये क्या करते हैं, ग्राफिकल व्यू शो करा देते हैं उस टेरा डाटा का स्टोर किया हुआ डाटा बेस्ड होता है उसका, कि एक मंथ में इस एरिया में कितनी जोन की सिम्स जो हैं वो सेल हुई, या इस एरिया में जोन की सिम कम सेल क्यों हुई, क्या रीज़न थी, फॉर द बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक हो गया। तो डाटा वेयर हाउस में क्या होगा, एक बिजनेस है उसको उसका मेन डाटा आप स्टोर करते रहते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके देन उसको ग्राफिकल व्यू के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपने फर्दर इन फ्यूचर कौन से स्टेप्स लेने हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे। तो ये काम जो है वो आज के टाइम में काफ़ी हो रहा है डाटा साइंसिस के थ्रू। ठीक हो गया। तो डाटा वेयर हाउस में टेरा डाटा आएगा, देन उसके बाद टैबली और पावर BI क्या करेंगे, उसको एनालाइज करके आपको बता देंगे कि आप फर्दर क्या स्टेप्स लेंगे। ये तो DBMS हो गया, टेरा डाटा। और अच्छा है, अभी हमारे जब 40 मिनट ख़त्म होंगे तो मैं अगेन आपको कॉल इनिशिएट करूँगा, तो आप लोग ऐड ऑन हो जाना। और नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने अपनी जो है वो वीडियो ऑन करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ पढ़ाता रहूँ और आप सब जो हैं वो छोड़ के चले जाएँ मोबाइल बस यहाँ पे लॉग इन करके। तो नेक्स्ट क्लास में आप सबकी वीडियो आनी चाहिए, मैं सबको टाइम बाई टाइम देखता भी रहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं। तैयब, आर यू हेयरिंग बेटा? तैयब, वेयर इज तैयब? तैयब, यस सर। मेरी बात सुन ली है कि नेक्स्ट क्लास में सबने वीडियो ऑन करनी है, ऑन करके रखनी है ऑनलाइन क्लास सर में। क्योंकि अभी अब्दुल ठीक है रहमान सर, होगा तो मैं सही रहा है, और वो जो है कहीं पे गुम है, मेरे ख्याल से शायद नाश्ता करने गया हुआ है, तो वो है ही नहीं क्लास, तो मैंने उसको निकाल दिया फिर क्लास में। तो ऐसा तो नहीं होना सर चाहिए। गर्ल्स को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसे तो कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो नकाब करके बैठ सकती हैं, इसमें क्या इशू है। एक नकाब करके तो यूनिवर्सिटी भी आते हैं ना, नहीं आ सकते क्या? यस सर। हाँ, तो घर में भी कोई नकाब करके बैठ जाए उन्हें। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अडॉप्ट कर रही हैं, ताकि स्टूडेंट अगर आएँ तो वो पढ़ के जाएँ क्लास में। ठीक हो गया। जी सर। अब ये सबकी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके सामने ही है। मैं रहमान को कॉल करता रहा हूँ, लेकिन अब्दुल रहमान जो है वो कहीं गायब है। ऐसे ही कई और स्टूडेंट होंगे जो गायब होंगे, बस यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा। इस सर वीडियो कॉल ऑन होनी चाहिए, पता लगेगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल यही होगा ना नेक्स्ट क्लास है, ये आपको मैंने बता दिया है। स्पेशली अब्दुल रहमान को भी बता देना और बाकी सबको भी, और फीमेल्स भी सुन रही हैं। GR हैं अवेलेबल दिस टाइम? सर मैं देखता हूँ। हेलो बेटा, आपने सुन लिया जो मैंने अभी नोटिफाई किया आप सबको? नेक्स्ट क्लास में जी आप लोगों ने सबने जी सर। किए हैं,
अच्छा, उसमें आप लोग नकाब वगैरह करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, सो हमारे पास जो है पावर बीआई एंड टैबल्यू, मैंने इनको कहा ऐड किया हुआ डीबीएमएस में, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये डीबीएमएस नहीं है। बेसिकली दीज आर यूज्ड टू एनालाइज द डाटा गिवन बाय द Teradata software. These are not used to store the database. So these two tools are analytics tools, but not the DBMS. Teradata, Oracle and MySQL Server are the DBMS tools. इसको मैं अपडेट कर दूंगा लेक्चर को। अच्छा, इसके बाद DBMS होता क्या सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़ होता है हमारा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर फॉर्मेट में डेटाबेस का। ओके, ये इसकी डेफिनेशन। देन फ्लैट फाइल वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। एनीवन फ्रॉम क्लास तो बताना चाहेगा, याद आ रहा है कुछ? What are flat files and the relational database system? ओके जी, अहमद। सर फ्लैट और रिलेशन में सर बेसिक कंसेप्ट ये है कि फ्लैट में हमारे पास जो होता है वो एक टेबल होता है, ठीक है, और जो रिलेशन है उसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। गलत बताया आपने वैसे। हाँ, इन सेंस ठीक भी है। फ्लैट फाइल में एक टेबल होता है और आप कॉलम इंक्रीज करते जाते हो। आपने डाटा स्टोर करना है तो आप क्या करते हो? यस सर। इंक्रीज। और रिलेशनल में क्या होता है, आप कॉलम इंक्रीज नहीं करते। नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को सामने रखते हुए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम टेबल्स को इंक्रीज करते जाते हैं। यस सर, मल्टीपल टेबल आते हैं उसमें। टेबल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। हेलो अब्दुल रहमान, आर यू बैक? अब्दुल यस रहमान, सर। कहाँ घूमते हैं? लॉग इन करके चले गए थे? सर सॉरी, नहीं सर, वो एक्चुअली ना अम्मी ने बुला दिया था, वो कह रही थी मुझे थोड़ा सा काम कर दो। मैंने कहा अच्छा, मैं एक सेकंड आया, तो इस वजह से वो पता नहीं लगा मुझे। ओ बेटा जी, ऐसे नहीं करते होते ना। 11 नहीं बजे सर, अभी मैं बाद आएंगे। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। अच्छा जी, बाकी सब अभी अगर कॉल एंड होती है तो मैं दोबारा आपको कॉल कर लूँगा, तो आप लोग फिर आ जाना। बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड कर दें, अब सबको पता चल गया कैसे इनरोल होते हैं। नाम नहीं अपडेट हो रहा तो मुझे मैसेज कर दें ज़ूम पे कि हम CS28 एक हैं, मैं ऐड कर दूँगा इस चैनल में। अच्छा जी, फ्लैट फाइल, जैसा कि अभी अहमद ने भी बताया कि फ्लैट फाइल एक सिंगल टेबल होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते जाते हो कॉलम्स को। एंड ओके, flat file database is the database designed around a single table, and what we do, we increase the columns to add the data but not the tables. In relational database system, we increase tables and we relate them with each other using the normalization concept. ओके, इन IDS हम कहाँ तक करते थे? अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और इन एडवांस डेटाबेस आप लोग क्या आगे स्टडी करेंगे? थर्ड से अगली नॉर्मल फॉर्म्स प्लस व्हेन टू डीनॉर्मलाइज द डाटा। कब आप किस सिचुएशन में आप डीनॉर्मलाइज करते हैं अपनी डेटाबेस को। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू फाइल प्रोसेसिंग, इसका भी कोई बताना चाहेगा? नॉट अहमद के अलावा कोई? Anyone from class? What is file processing systems? अच्छा चलें जी, मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। A collection of application provided from services to end users such as the reports, each program defines and manages its own data. File based approach बेसिकली आपको सबसे बेस्ट इस एग्जांपल से समझ आएगी कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बैक एंड बनाए हुए हैं जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, और जो डेटाबेस अप्रोच है आपकी, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मैं आपको अगर एक इमेज शो करा दूं तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, डेटाबेस एनवायरनमेंट में हम एक ही डेटाबेस बैक एंड पे रखते हैं और फ्रंट एंड पे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जैसा कि लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर ये फाइल बेस्ड अप्रोच हो तो लाइब्रेरी का अलग डेटाबेस होगा, एग्जामिनेशन का अलग और रजिस्ट्रेशन का अलग होगा। क्या इशू होगा ये कि आप सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डेटाबेसेस में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे सेम डाटा होगा, वो रिलेटेड होगा, तो आपको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में।
अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? डाटा शेयरिंग, कंट्रोल, रिडंडेंसी, डाटा इंडिपेंडेंस एंड डाटा इंटीग्रिटी। इनको हम इंशाल्लाह फिर बल्कि और फाइल में क्या इशू होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, वल्नरेबल टू इनकंसिस्टेंसी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। डाटा शेयरिंग, डाटा इंडिपेंडेंस, कंट्रोल, रिडंडेंसी, डाटा इंटीग्रिटी एंड बेटर डाटा सिक्योरिटी। ये सारे एडवांटेजेस हैं आपके डेटाबेस अप्रोच के। जो मेन टॉपिक है आपका नेक्स्ट जो क्लास में हम कवर करेंगे वो नॉर्मलाइजेशन का है। स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज़ रहेगी, लेकिन यह है कि आपको डाटा जब प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने ये पहले इन डिटेल पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा। तो नॉर्मलाइजेशन को आप लोग जो है वो पढ़ के आना नेक्स्ट वीक, बल्कि इसी वीक जब आप आएंगे क्लासरूम में यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्लास के अंदर ये लेक्चर होगा आपका। स्पीड जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी फास्ट रहेगी। वी आर जस्ट ओवरव्यूइंग आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो मैं आपको वो एक एक स्लाइड को पकड़ के एक एक लफ्ज़ को बताऊंगा और फिर आपको आगे लेके जाऊंगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आप रिपीट कर लेंगे और आगे नॉर्मलाइजेशन को भी ओवरव्यू करके आएंगे ताकि जो स्पीड मेरी होगी उसके साथ आप इंटरलिंक हो सकें और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम आप में से किसी को अगर हो तो बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लाइव क्लास में आएंगे यहाँ यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगा। और ये वाला जो लेक्चर है ये मैं अपलोड यूट्यूब के थ्रू करके आपको लिंक भी LMS पे शेयर कर दूँगा। अच्छा तैयब, मैं आप लोगों के जो है वो पासवर्ड आ गए LMS के भी, वो भी मैं आपसे फिर सून शेयर कर दूँगा। अभी मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तो मैं फ्री होकर शाम को मुझे आप याद करा देना ग्रुप पे, ईमेल्स भी और मेल्स भी, तो मैं आपको बता दूँगा GR और CR को, फिर वो आगे फर्दर आपको वन बाय वन जो है गाइड कर देंगे। ठीक हो गया? फिर भी अगर LMS पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको जो है वो एक ऑनलाइन सेशन के थ्रू बता दूंगा कि कैसे आपने लॉगिन होना है। असद जो है वो लॉगिन हो चुका है, वो वाया मोहम्मद असद जो है उन्होंने लॉगिन कर लिया था वाया वेब। एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वेबसाइट पे अगर आप जाके लॉगिन करें namal.edu.pk की तो आपको